Hello दोस्तों, यूनिक इंस्टीट्यूट welcomes you. I am your HR Kushwa going to give you one more video on funny English video presentation. Friends, I have given you already 16 video. This video is going to be number 17. I hope you are enjoying this video session. यह वीडियो सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आप मज़े करते हुए, हंसी करते हुए, एंजॉय करते हुए अंग्रेजी सीखेंगे। बहुत अच्छा आपका सहयोग है, बहुत ही मज़ा आ रहा है मुझे पढ़ाने में और आपको पढ़ने में भी ये पता चलता है देखकर। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी को देखना चाहिए। आइए देखते हैं हम पहला जो हमारा वर्ड है वो है कस लगाने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। दोस्तों, कस लगाने को बोलते हैं पफ। क्या बोलेंगे? पफ। ड्रैग या ड्रॉ, कस लगाना। ड्रैग खींचना होता है, ड्रॉ खींचना होता है। जैसे सच इन और टेक ईयर, ठीक है, सक इन और टेक ईयर, इसे हम कस बोलेंगे। सी पप्स अ सिगरेट, सी पप्स अ सिगरेट। दोस्तों, होता है कस लगाना, लेकिन आप कस लगाना नहीं, जो है सिगरेट है वो हेल्थ के लिए इंजूरियस है। ब्रेक लगाओ, ब्रेक लगाओ तो क्या बोलेंगे? पुल द ब्रेक। इसी प्रकार चैन खींचो तो क्या बोलेंगे? पुल द चैन। ये वर्ड आना चाहिए, पुल द ब्रेक, पुल द ब्रेक। मैं वह नहीं हूँ जो तुम समझती हो, मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझती हो, मतलब मैं अच्छा आदमी हूँ। हर एक लड़का यही कहता है, मैं अच्छा आदमी हूँ। तो ये क्या वो कह रहा है बंदा? आई एम नॉट दैट वाट यू थिंक, आई एम नॉट दैट वाट यू थिंक। आपको भी बोलना आना चाहिए ये सब, आप सीख लीजिए, नहीं तो कैसे बोलोगे? आपको ऐसे वर्ड बोलना पड़ेगा। आई एम नॉट दैट वाट यू थिंक। अगला, वह रोते हुए कह रही थी। अब रोते हुए तो क्या बोलेंगे? रोते हुए देखिए कितना अच्छा वर्ड है, वाइन। वाइन नहीं दोस्तों, वाइन, 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 ठीक है। टॉक इन ए टीयरफुल मैनर, जो टीयरफुल मैनर में टॉक होता है उसको हम बोलते हैं वाइन। तो क्या बोले? सी वॉज वाइनिंग, लीव मी। सी वॉज वाइनिंग, वह रोते हुए कह रही थी मुझे छोड़ दो। सी वॉज वाइनिंग, सी वॉज वाइनिंग, कितना अच्छा वर्ड है, रोते हुए बोलना। हर एक सेंटेंस के लिए इंग्लिश में अलग वर्ड या सेंटेंस दिया है, हमको बस आना चाहिए। इव, ई डबल बी को हिंदी में क्या बोलेंगे दोस्तों? इव होता है उतर जाना, जैसे कि फ्लो बैक और रिसेट। जैसे कि द टाइड्स इव एट नून, कितना बढ़िया है, द टाइड्स इव एट नून। दोस्तों, टाइड होता है ज्वार भाटा, जो समुद्र में ज्वार आता है ना उसको बोलते हैं टाइड। इब होता है उतर जाना, तो क्या बोलेंगे? द टाइड इब्ड एट नून, जो ज्वार है वो नून में, दोपहर में उतर गया। कितना अच्छा वर्ड है, इब। आना चाहिए आपको। समुद्र के किनारे अगर आप रहते या रह रहे होंगे या रह रहे हैं तो आपको पता है। एस्केलेट, क्या बोलेंगे दोस्तों? एस्केलेट को हिंदी में क्या कहेंगे? वृद्धि करना। क्या होता है? एस्केलेट, वृद्धि करना, ठीक है। इंक्रीज इन एक्सटेंट और इंटेंसिटी, ठीक है। द एलियस एस्केलेट द बॉम्बिंग, क्या होगा? द एलियस एस्केलेट द बॉम्बिंग, मतलब यह है कि बॉम्बिंग को और ज़्यादा बढ़ा दिया। तो एस्केलेट क्या होता है दोस्तों? बढ़ाना। ना समझ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? देखिए, बालक ना समझ है, इसने इलेक्ट्रिक वायर को पकड़ लिया, तो ना समझ को क्या बोलेंगे? अनविटिंग। क्या बोलेंगे? अनविटिंग, ना समझ, ठीक है। अनअवेयर बिकॉज ऑफ ए लैक ऑफ रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन और नॉलेज। अब इतना सा बच्चा क्या जाने? अनविटिंग किड च्वेइंग वायर। अनविटिंग तो क्या बोलेंगे दोस्तों? अनविटिंग। देखो, बिट बुद्धिमत्ता होता है, अनविटिंग मतलब जिसमें बुद्धिमत्ता ना हो। अनविटिंग किड च्वेइंग वायर, तो क्या बोलेंगे? अनविटिंग। कितना अच्छा वर्ड है, ना समझ। याद कर लो, रट लो, अनविटिंग, अनविटिंग 5 बार पढ़ो कम से कम, भूले ना बाद में। पासवर्ड, पासवर्ड को हिंदी में क्या बोलेंगे? वैसे तो पासवर्ड को आप लोग बोलते हो गुप्त संख्या, है ना। यहाँ पे बोलेंगे पारण शब्द या गुप्त शब्द। अ सीक्रेट वर्ड और फ्रेज नोन ओनली टू रेस्ट्रिक्ट ग्रुप, ठीक है। रेस्ट्रिक्टेड ग्रुप मतलब किसी ग्रुप को या किसी जो फ्रेज या नोन ओनली टू रेस्ट्रिक्ट ग्रुप ही, हाँ, ठीक है। मतलब ये है कि किसी ग्रुप को रोकने के लिए कुछ पासवर्ड रखा जाता है, एक शब्द रखा जाता है, सीक्रेट शब्द, उसको पासवर्ड कहते हैं, ठीक है। इसे और भी कुछ बोल सकते हैं, येलो अक्षरों में लिखा देखिएगा, काउंटर साइन, उसके बाद पैरोल, उसके बाद वॉचवर्ड, उसके बाद वर्ड, ठीक है, वॉचवर्ड वर्ड, ठीक है। ही फॉरगॉट द पासवर्ड। वैसे तो आप जानते हो पासवर्ड को क्या बोलते हैं। तड़पने को अंग्रेजी में क्या कहेंगे दोस्तों? थ्रैश। क्या बोलते हैं? थ्रैश। इसे और भी बोल सकते हैं कॉन्वुल्स, उसके बाद जैक्टिटेट, उसके बाद स्लैश, थ्रैश अबाउट, थ्रैश अबाउट टूस, मतलब छटपटाना, तड़पना। जैसे मूव और स्टायर अबाउट वायलेंटली, तड़पना, जैसे कि
जैसे किसी को किसी ने जख्मी कर दिया और वो डला डला तड़प रहा है, अपना जो गर्दन उठा पटक रहा है, हिला रहा है, बचाओ कराह रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? तड़पना। अपन बोलते हैं ना कि वो ज़मीन पर तड़प रहा था, जैसे कुत्ते का एक्सीडेंट हो गया रोड पे, वो तड़प रहा है, मरने से पहले वो तड़पता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? थ्रास। तो क्या बोलेंगे? द फेवरस पेशेंट थ्रास अराउंड इन हिज बेड। द फेवरस पेशेंट थ्रेस अराउंड हिज बेड, मतलब जो बुखार भरा जो मरीज था वो अपने बेड पर बेचारा जो है बेड के मतलब बेड के ऊपर जो है अराउंड हिज बेड, बेड पे पूरा तड़पता रहा, मतलब पूरे बेड पे घूमता रहा वो। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आपको आना चाहिए। जैसे तड़पना हो गया, भी बताया, पासवर्ड बताया, इसके पहले ना समझ बताया, एस्केलेट बताया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। लुल, लुल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं दोस्तों? एल्यूए लुल। लुल को अंग्रेजी में बोलते कम हो जाना, धीमा हो जाना, जैसे कि बिकम क्वाइट व लेस इंटेंसिव। तो क्या बोलेंगे? द फाइटिंग लुल्ड फॉर ए मोमेंट। स्टॉप्ड भी बोल सकते हो, लेकिन स्टॉप्ड क्या होता है? पूर्णतः रुकना होता है। देखो काम चलाना है तो कुछ भी बोल दो, लेकिन एग्जैक्ट अगर कमांड चाहिए तो सब कुछ आना चाहिए। द फाइटिंग लुल्ड फॉर ए मोमेंट। पछताने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं दोस्तों? पछताने को बोलते हैं रिपेंट या रिमोर्स। क्या बोलेंगे? रिपेंट या रिमोर्स, मतलब पछताना। आगे देखिए, छोकरी को अंग्रेजी में क्या कहेंगे दोस्तों? छोकरी। छोकरी को कहते हैं लास। देखो हर जगह अलग अलग बोलते हैं, जैसे लड़का लड़की, कहीं बोलते हैं अपन छोरा छोरी, कहीं बोलते हैं पोरा पोरी, कहीं बोलते हैं टोरा टोरी, कहीं बोलते हैं छोकरी छोकरा, कहीं बोलते हैं लौंडा लौंडिया। ठीक है, इसी प्रकार लास होता है लड़की, कुंवारी लड़की को बोलते हैं। ही मैरिड ए लास फ्रॉम मुंबई, वह मुंबई की छोकरी के साथ शादी हुआ उसका। चुपचाप को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? स्टेल्थली या सीक्रेटली। स्टेल्थली मतलब चोरी छुपे, चोरी चोरी, सीक्रेटली मतलब चुपचाप। कहने में क्या हर्ज है? तो क्या बोलेंगे? व्हाट इज़ द हार्म इन सेइंग। व्हाट इज़ द हार्म इन सेइंग, कहने में क्या हर्ज है? व्हाट इज़ द हार्म इन सेइंग। तरसाने को अंग्रेजी में क्या कहेंगे दोस्तों? तरसाने को टेंटेलाइज। क्या कहेंगे दोस्तों? टेंटेलाइज तरसाने को। टू एक्साइट बाई एक्सपोजिंग समथिंग डिजायरेबल वाइल कीपिंग इट आउट ऑफ रीच। डोंट टेंटलाइज मी। टॉयलेट को अंग्रेजी में क्या कहते हैं दोस्तों? टॉयलेट को लेबोरेटरी। क्या बोलेंगे? लेबोरेटरी। लेबोरेटरी मत बोल देना, लेबोरेटरी। लेबोरेटरी प्रयोगशाला होता है, लेकिन टॉयलेट को बोलेंगे लेबोरेटरी, शौचालय। क्या बोलेंगे? अ रूम और बिल्डिंग इक्विप्ड विथ वन और मोर टॉयलेट्स, जहाँ पे बहुत सारे टॉयलेट्स होते हैं वहाँ पे लेबोरेटरी बोलते हैं उसको। ही इज़ इन द टॉयलेट। टॉयलेट तो बोल ही सकते हैं, लेकिन लेबोरेटरी भी बोल सकते हो, लेबोरेटरी। मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ, मैं तुम्हें, बहुत इजी है, मैं तुम्हें पहले, आई नो यू फ्रॉम बिफोर। आई नो यू फ्रॉम बिफोर, मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ। बांसुरी को अंग्रेजी में क्या कहेंगे दोस्तों? बांसुरी। बहुत अच्छा शब्द है, इसको बोलते हैं फ्लूट। क्या बोलेंगे? फ्लूट। ये हाई पिच्ड would wind the instrument a slender tube closed at one end with the finger holes on one end and an opening near the closed and across with the breath is below। ठीक है, ये कह रहे हैं कि एक सिलेंडर के आकार का एक होल नुमा संरचना, होल नुमा एक स्टिक होती है जिसमें एक स्टिक होती है जिसमें होल्स होते हैं ऊपर, उस अंदर भी वो ट्यूब की तरह होती है, मतलब अंदर भी पाइप की तरह होती है, अंदर से भी खोखली होती है, और उसमें उसके अक्रॉस जो है हवा को मारा जाता है, उसके इस किनारे दूसरे किनारे तक हवा को मारा जाता है, उससे ध्वनियाँ निकलती हैं उसको। अब आपको समझाने की आवश्यकता नहीं, आप तो जानते हो बांसुरी, लेकिन जब भी हम ये वर्ड पढ़ेंगे तो इससे हमारी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होती है, कम से कम पढ़ना सीखते हैं और नए वर्ड भी सीखते हैं। जैसे कि अब देखिए हाई पिच्ड, अब ये लिखा है हाई पिच्ड वुड विंड, ठीक है, हाई पिच्ड मतलब हाई पिच्ड, ठीक है, जैसे तेज़ी से हवा डालने वाली। इंस्ट्रूमेंट सिलेंडर ट्यूब क्लोज्ड, अब सिलेंडर के आकार की ट्यूब है, क्लोज्ड एट वन एंड, एक तरीके से बंद होती है, एक सिरे से बंद होती है, एंड विद अ फिंगर, और फिंगर से, होल्स ऑन वन एंड ओपनिंग नियर, और एक सिरे पर होल्स होते हैं, ओपनिंग नियर द क्लोज, और वहाँ पे नियर द क्लोज्ड और पास से दबी हुई होती है, एंड क्रॉस विद द ब्रीथ इज ब्लो, और जिसमें क्रॉस होता है कटा, उसमें से हवा को डाला जाता है। मैन फ्राइडे, दोस्तों हमने कल आपको गर्ल फ्राइडे बताया था, आज बता रहे हैं मैन फ्राइडे, वुमेन फ्राइडे, जो भी होता है किस व्यक्ति को कहते हैं? मैन फ्राइडे मुख्य सेवक को कहते हैं। हिज मैन फ्राइडे वाज विथ हिम, मैन फ्राइडे। छिछोरे को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? छिछोरा। फिल्म भी आई छिछोरे, छिछोरे फिल्म आई उसकी सुशांत राजपूत की, लेकिन हम उनको नम आँखों से श्रद्धांजलि देते हैं
सुशांत राजपूत हमारे बीच नहीं रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन कलाकार थे हमारे सुशांत भाई, लेकिन उनके साथ बहुत बड़ी घटना घटी। उन्होंने जो है जैसे भी जो भी हालात रहे हों, वो इस दुनिया में नहीं है हमारे बीच अब। तो वो जहाँ भी हों उनकी आत्मा को शांति मिले। उनकी फ़िल्म का नाम था छिछोरे। फ्रिवोलस, छिछोरा, नॉट सीरियस इन कंटेंट और एटीट्यूड और बिहेवियर, हु इज़ दिस फेवरेट मैन। छिछोरे को बोलेंगे फ्रिवोलस। अब आप याद रखिए इस उपकरण को क्या बोलते हैं दोस्तों? स्टेथोस्कोप। क्या बोलेंगे? स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप होता है परिश्रावक या स्टेथोस्कोप, परिश्रावक या स्टेथोस्कोप। फिर आता है मेडिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर लिसनिंग टू द साउंड जनरेटेड इनसाइड द बॉडी, जो शरीर के अंदर साउंड जनरेट होता है उसको सुनते हैं। चप्पल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं दोस्तों? स्लिपर। क्या बोलेंगे? स्लिपर, है ना। कारपेट स्लिपर चप्पल बोलते हैं। जैसे लो फुटवेयर दैट कैन बी स्लिप्ड ऑन एंड ऑफ इजीली, यूजुअली वर्न इंडोर्स। ठीक है, अक्सर जो है अंदर पहनने के लिए, रूम में पहनने के लिए चप्पल का प्रयोग किया जाता है। मज़ा आ गया, मज़ा आया, मज़ा आया, इसको स्लैप मार के बोला मज़ा आया, इन्जॉय, आनंद लिया। डिड यू इन्जॉय? मज़ा आया। इसने उसको मार दिया, वो बोल रही मज़ा आया। पतली गली को अंग्रेजी में क्या कहेंगे दोस्तों? पतली गली को बोलेंगे, पतली गली को नैरो स्ट्रीट। नैरो स्ट्रीट, पतली गली। डोंट गो थ्रू द एली, डोंट गो थ्रू द एली, पतली गली के थ्रू ना जाएं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या बोल रहा है ये? इट मेक्स नो और टू मी, इट मेक्स नो और टू मी, इसे ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, इट मेक्स नो डिफरेंस फॉर मी, ऐसा भी बोल सकते हैं। इट मेक्स नो डिफरेंस फॉर मी, इट मेक्स नो और टू मी। मुफ्तखोर को क्या बोलेंगे दोस्तों? इसको बोलते हैं मूचर। क्या बोलते हैं? मूचर, मुफ्तखोर। याद आना चाहिए, जो व्यक्ति फ्री का खाता है, मुफ्त का खाता है, उसको मूचर बोलेंगे। जैसे कि माई सन इन लॉ इज़ ए रियल मूचर, मेरा जो सन इन लॉ है, मेरा दामाद है, वो एक नंबर का मूचर है। मतलब कैसा है? वो बेईमान है। मेरा भी, लेकिन अच्छी बात है, मेरा भी कोई दामाद नहीं है। ठीक है। धूम मचा दी तो क्या बोलेंगे? हैवॉक। धूम मचा दी, हैवॉक। रैक हैवॉक, रैक हैवॉक, वायलेंट एंड नीडलेस डिस्टर्बेंस। तरसाने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं दोस्तों? तरसाने को टेंटलाइज, जैसे किसी को परेशान करना, टेंटलाइज करना। ठीक है। डोंट टेंटलाइज मी, टेंटलाइज टू एक्साइट बाय एक्सपोजिंग समथिंग डिज़ायरेबल वाइल कीपिंग इट आउट ऑफ रीच। मतलब किसी, जैसे कि छोटे बच्चों को आपने मैंगो दिखा दिया और वो खाने को दौड़े तो आपने दूर कर दिया, हटा लिया उनके पास से, तो उस टाइप का तरसाना होता है। अप टू नाउ का क्या मतलब है दोस्तों? इस समय तक। अप टू नाउ का मतलब है इस समय तक। जैसे कि यूज्ड इन ए नेगेटिव सेंटेंस स्टेटमेंट, यूज इन नेगेटिव स्टेटमेंट टू डिस्क्राइब ए सिचुएशन दैट ही हैज़ एक्साइटेड अप टू दिस पॉइंट और अप टू द प्रेजेंट टाइम। ठीक है। ही हैज़ंट कम येट, यस इट, ही हैज़ंट कम यस येट, मतलब अब तक नहीं आए। लोल को अंग्रेजी में क्या कहेंगे दोस्तों? लोल, एक्रोनिमी है लोल, LOL, लोल। इसका मतलब होता है लाफिंग आउट लॉड। क्या बोलेंगे? लाफिंग आउट लाउड, मतलब लाफिंग आउट मतलब ज़ोर ज़ोर से हंसना, हाँ 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 हाँ, ज़ोर ज़ोर से हंसना। ही फॉरगोट टू जिप हिज पैंट, लोल, ही फॉरगोट टू जिप हिज पैंट, वह अपनी पैंट की जिप लगाना भूल गया, हा। तो इसको लोल, ये एक्रोनिमी है, मतलब शब्दों को मिला के बना लिया। जैसे लोल का है लाफिंग आउट लाउड। चलो, मूर्खता को अंग्रेजी में क्या कहेंगे दोस्तों? इसने कैमरा गलत लगा दिया, है ना, कैमरे के सामने प्लेट लटक रही है, गलत लगा दिया, तो क्या बोलेंगे? स्टूपिडिटी, मूर्खता, स्टूपिडिटी। मूर्ख होता है स्टूपिड और मूर्खता होती है स्टूपिडिटी, है ना। इंस्टॉलिंग अ कैमरा बिहाइंड ए बिल बोर्ड वाज ए फूली, बिल बोर्ड के पीछे लगा दिया, ये मूर्खता है उसकी। भाई बहनों में कौन सा नंबर है तुम्हारा? कौन सा नंबर है? सिबलिंग, भाई बहन। हुज, क्या बोलेंगे? व्हाट्स योर नंबर इन योर सिबलिंग्स, व्हाट्स योर नंबर इन योर सिबलिंग। एक लड़का एक बार एक लड़की देखने गया, तो लड़की ने पूछा लड़के से कि भैया आपकी कितनी बहनें हैं? तो लड़का बोलता है अभी तक तो 2 थी, अब 3 हो गई, क्योंकि एक आप भी हो गई, भैया बोल दिया। तो ऐसा रहता है। भाई बहनों में आपका कौन सा नंबर है? व्हाट्स योर नंबर इन योर सिबलिंग्स। ब्रूड हैन किस मुर्गी को बोलेंगे दोस्तों? ब्रूड हैन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ब्रूड हैन उस मुर्गी को बोलते हैं। किस मुर्गी को बोलते हैं? उस मुर्गी को बोलते हैं जो अंडों पर बैठती है। आपने देखा होगा कि हैचिंग होने से पहले अंडे
अंडों पर जब तक मुर्गी नहीं बैठेगी उसमें से बच्चे नहीं निकलते, तो वो उस पर बैठती है, उसको बोलते हैं ब्रूड हैन। अब समझ में आया? आई कांट सेल माई ब्रूड हैन, मैं अपनी ब्रूड हैन को नहीं बेच सकता। अनैतिक को अंग्रेजी में क्या कहेंगे दोस्तों? अनैतिक। इमोरल है ना, लीगल होता है वैध, इलीगल होता है अवैध, लेकिन यहाँ पे है अनैतिक अमोरल, मोरल होता है नैतिक, अमोरल, ठीक है ना। नॉट केवल नॉट एडरिंग टू एथिकल और मोरल प्रिंसिपल्स, मतलब जो मोरल प्रिंसिपल से जुड़ा हुआ नहीं होता नैतिक, उसे बोलेंगे बेस एंड अनपैट्रियोटिक मोटिव्स, ठीक है ना। बेस एंड अनपैट्रियोटिक मोटिव्स मतलब जो है कि अनपैट्रियोटिक मतलब जो देशभक्त नहीं है, जो पैट्रियोटिक मतलब जो निष्ठा देशभक्त जो बात नहीं है, उसको हम इमोरल बोलेंगे, अनैतिक बोलेंगे। मुँह बोली बहन को क्या बोलेंगे दोस्तों? फॉस्टर सिस्टर। क्या बोलेंगे? फास्टर सिस्टर होती मुँह बोली बहन। योर फास्टर सिस्टर इज़ ए फीमेल हु इज़ नॉट ए डॉटर ऑफ योर पेरेंट्स बट हु इज़ रेज्ड बाय योर पेरेंट्स, मतलब ये है कि जो डॉटर होती है जिसके आपके पेरेंट्स की वो बेटी नहीं होती है, लेकिन वो आपकी बहन होती है, उसे आप मुँह बोली बहन बोलते हैं, ठीक है। ही ट्रीट्स हिज द फॉस्टर सिस्टर लाइक ए रियल सिस्टर, मुँह बोली बहन। अच्छा, एक और होता है संबंधित बहन, उसे रिगार्डेड सिस्टर भी बोल सकते हो आप, है ना। ओके दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगता है, ये वीडियो अच्छा लगता है, तो अगले वीडियो का भी इंतज़ार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।